वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम इस समय छपरा में है और आज एनएचआरसी के डीजी मनोज यादव और सदस्य राजीव जैन दोनों भी आज छपरा और सिवान पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर दोनों पटना पहुंचेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जहरीली शराब से हुई मौत की जांच के लिए छपरा में जांच कर रही है। कल टीम सदर अस्पताल पहुंची और घंटों तक पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। हालांकि इस टीम को लेकर बिहार सरकार को कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई, जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। नाम करना है, कोई काम करना है। आप लोग जान ही रहे ना, भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था। कोई मेरा रिपोर्ट तो नहीं था, बिहार सरकार का तो रिपोर्ट नहीं था, वो तो भारत सरकार का रिपोर्ट था, एनसीआरबी का रिपोर्ट था। एनसीआरबी वाला रिपोर्ट में क्या था भाई? मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए लोग? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये लोगों के अधिकार में है तब ना आए। हमको तो नहीं लगता कि अधिकार में है, फिर भी अलग बात है। अगर आए भी हैं तो मध्य प्रदेश गए थे क्या? ये हरियाणा गए हैं क्या? या नित्यानंद जी का भारत सरकार का जवाब पार्लियामेंट वाला? आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ, तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। वहीं इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नर्वस हो चुकी है। चाहे केंद्र में बैठी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो हो या राज्य में विपक्ष में बैठे लोग हैं, ये सारे लोग कहने का मतलब है कि नर्वस हो चुके हैं। जहरीली शराब से जब भारतीय जनता पार्टी भी जो गठबंधन में थे, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी वही छपरा, जहां मैं खुद गया था गोपालगंज, उस समय उनकी जो है कि घिघी नहीं लगी हुई थी क्या? केंद्र में कोई जांच कमेटी नहीं थी? केंद्र के लोग नहीं थे जो कि हाँ आकर के यहाँ जांच करे, कुछ भी करे? ये सब राजनीतिक खेला हो रहा है। भाजपा जब सरकार में थी उस समय भी मौत हुई थी जहरीली शराब से। उस समय क्यों नहीं इस तरह का स्टेप उठाया गया? और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, इसका दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और खामखा एक राजनीतिक तनाव का माहौल ये बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार में शराब कांड हुआ है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, और मौत के तथ्यों को छुपाया जाना, मौत के कारणों को छुपाना, संख्या को छुपाना और जबरदस्ती मरने वाले परिवारों पर दबाव बनाना प्रशासन के द्वारा, पोस्टमार्टम नहीं कराना और साथ साथ मुआवजा भी नहीं देना, इसके कारण संसद के अंदर सदस्यों का उठी मांग के का आधार पर मानवाधिकार आयोग जांच करने के लिए आई है। भारत सरकार तो कई संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में तो ले लिया है, अब मानवाधिकार को भी दबाव में लेकर बिहार के जहरीली शराब कांड की जांच कराना चाहती है। अगर इतनी ही निष्पक्षता है तो गुजरात के जो मोरबी पुल हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मित्र द्वारा बनाए गए पुल में 150 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच क्यों नहीं मानवाधिकार किया? मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की जान जहरीली शराब से गई। भारत सरकार या भाजपा मानवाधिकार से उसकी जांच की मांग क्यों नहीं की? एनएचआरसी की टीम बिहार आकर के दौरा करना चाहती है, तो इसमें किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए।
मानवाधिकार आयोग की टीम अगर खुद से संज्ञान लेकर के आ रही है तो ये उसका काम है, वो आ रही है, लेकिन इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए और इस पे किसी को विरोध भी नहीं करना चाहिए। हालांकि पार्टियां अपने स्तर पर कुछ सोच रही हैं और जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है वो हो सकता है कुछ सोच समझ कर दिया गया हो, लेकिन मेरी समझ से अगर राज्य मानव अधिकार आयोग की टीम आती है और अगर चीजों को देखना चाहती है तो उसे देखने की अनुमति देनी चाहिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।